नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ के एग्जाम में, कंप्यूटर असिस्टेंट ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से हम इकोनॉमिक्स अभी कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और ज्यादातर प्रश्न आपको पॉपुलेशन सेंसस से मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी वीडियो क्रैश कोर्स के बारे में, जिसको कि डिकोड एग्जाम ने लॉन्च किया है स्पेशली इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ एग्जाम के लिए। यहाँ पे एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है वीडियो लेक्चर के माध्यम से और साथ ही साथ आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी बाइलिंगुअल पीडीएफ के फॉर्मेट में, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको नोट्स मिलेगी। टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है आपको कोर्स से रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज आपको इस नंबर पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप अब डिकोड एग्जाम के लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आप डिकोड एग्जाम के फेसबुक पेज पे भी जाके इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन उसके पहले आप में से कोई स्टूडेंट बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैम इकोनॉमिक्स में जो इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं जहां से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है एक बार उसको बता दीजिए। तो पहले हम इसको एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए लकड़वाला कमिटी दिया गया है, लेकिन लकड़वाला कमिटी के पहले भी आप अलग कमिटी लिख लीजिए क्योंकि अलग कमिटी से भी रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये ट्रिक बताया था कि गरीबी से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड आपकी जो कमिटीज पूछी जाती है उसको याद करने का तरीका है ALT प्लस आर। एल्ट प्लस आर, कंप्यूटर में आप एल्ट प्लस आर दबाते हो ना, तो ALT प्लस आर याद रखिएगा, जिसमें ए का मतलब क्या है, अलग कमिटी, ठीक है, एल का मतलब क्या है, लकड़वाला कमिटी, टी का मतलब क्या है, तेंदुलकर कमिटी और आर का मतलब क्या है, रंगराजन कमिटी। ठीक है, कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी अरेंज करने को बोला गया है, तो जब आपके दिमाग में एल्ट प्लस आर की रहेगी तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। सबसे पहले अलग कमिटी, लकड़वाला कमिटी, तेंदुलकर कमिटी और रंगराजन कमिटी, ये चारों कमिटी जो है वो गरीबी से रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड है। तो यहां पर तो लकड़वाला कमिटी सबसे पहले दिया गया है जिसने कि गरीबी का आकलन किया था, उसके पहले अलग कमिटी थी, याद रखिएगा। फिर तेंदुलकर कमिटी आई, ठीक है, जिन्होंने गरीबी मापन की नई पद्धति दी थी। फिर यहां पर हम देखते हैं रंगराजन कमिटी, रंगराजन कमिटी भी गरीबी से रिलेटेड थी। अच्छा, केलकर टास्क फोर्स किससे रिलेटेड था, ये टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड था। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड आपका कौन सी कमिटी थी, ऐसे दे देगा और दे देगा अलग कमिटी, तेंदुलकर कमिटी, रंगराजन कमिटी या फिर केलकर कमिटी, तो आप बताएंगे टैक्स रिफॉर्म, कर सुधार से रिलेटेड केलकर टैक्स फोर्स था। ठीक है, फिर चिलैया समिति की हम बात करेंगे तो ये भी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड था। ध्यान रखिएगा, चिलैया कमिटी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड। सोम कमिटी की जब हम बात करेंगे तो ये आपका टैक्सेशन रिफॉर्म से रिलेटेड था। ठीक है, फिर आबिद हुसैन कमिटी की बात करेंगे तो ये ट्रेड एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी रिफॉर्म से रिलेटेड था। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है क्लास, जैसे आपसे पूछेगा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड कौन सी कमिटी थी, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड कौन सी कमिटी थी, पहला ऑप्शन दे देगा तेंदुलकर कमिटी, दूसरा अलग कमिटी, तीसरा आपको दे देगा चिलैया कमिटी, चौथा आपको दे देगा केलकर कमिटी और पांचवा आपको देगा नरसिम्हन कमिटी। तो आप बताएंगे बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड जो थी वो आपकी नरसिम्हन कमिटी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। नरसिम्हन कमिटी आपको याद रखना है, आबिद हुसैन याद रखना है, कई बार पूछा गया, आप पास्ट ईयर्स के पेपर में देख सकते हैं। चिलैया कमिटी भी जो है वो टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, रंगराजन कमिटी, तेंदुलकर और लकड़वाला कमिटी, बस ध्यान रखना, ये तो मैंने आपको याद करा दिया। एल्ट प्लस आर, अलग, लकड़वाला, तेंदुलकर प्लस रंगराजन, चारों जो है गरीबी से रिलेटेड है। नरसिम्हन कमिटी किससे रिलेटेड है, ये आपका बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से। ठीक है, मालेगांव समिति की जब हम बात करेंगे तो ये माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन से रिलेटेड है। उर्जित पटेल कमिटी,
ये भी पूछा गया है। उर्जित पटेल कमेटी जो है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, मौद्रिक नीति से रिलेटेड है। विमल जलान कमेटी जो है वो आरबीआई सरप्लस और रिजर्व से रिलेटेड है। राकेश मोहन कमेटी ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है। राकेश मोहन याद रखना, ऑटोमोबाइल सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, फिर एनके सिंह कमेटी जो है वो एफआरबीएम या फिस्कल रिफॉर्म से रिलेटेड है। बस अभी आज के लिए बस इतना सुन लो। मैं आपको फिर बता रही हूं, एक ना एक प्रश्न मिलता है, सीधे पूछा जाएगा कि बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटी थी, तो आप बताएंगे नरसिम्हन कमिटी जो थी वो बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड थी। अगर पूछा जाएगा फिजिकल रिफॉर्म से रिलेटेड कौन सी कमिटी थी, तो आप बताएंगे एनके सिंह कमिटी जो थी वो फिजिकल रिफॉर्म से रिलेटेड थी। ठीक है, उर्जित पटेल कमिटी किससे रिलेटेड थी, तो इसमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड ये कमिटी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे डायरेक्ट प्रश्न आपके मिल जाते हैं आपको एग्जाम में। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आने वाले क्लासेस में हम क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यूज के फॉर्म में भी इसको डिस्कस कर लेंगे। 2 बार आपने कमेंट किया था, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आगे हम इसी के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, उसकी चिंता मत करिएगा आप। ठीक है, बार बार कोई स्टूडेंट था वो मैसेज बार बार कर रहा था, इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले इसको रिवाइज करा दूं। तो आज बस एक काम करना जो मैं बता रही हूँ, सबसे पहले गरीबी से रिलेटेड जितनी कमिटीज है उसको याद कर लेना, फिर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड नरसिम्हन कमिटी याद रखना, फिर एनके सिंह कमिटी को याद रखेंगे जब हम फिजिकल रिफॉर्म की बात करेंगे, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, या इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करेंगे तो उर्जित पटेल याद रखिएगा, प्लस टैक्स रिफॉर्म में आप चिलैया कमिटी याद रखिएगा। ठीक है, केलकर कमिटी भी याद रखिएगा, मेजर टैक्स रिफॉर्म से है, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। चल अब आज की क्लास में हम 233 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 233 क्वेश्चन को देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम में पूछा गया है, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और कांट से। तो बताइए यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भारत का क्या हो रहा है। 233 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मतलब अभी भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है कितने से बढ़ रहा है वो आपका डिक्रीज कर रहा है। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर देखिए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की कितना है, 17.5% है, ये याद रखिएगा। भारत की जनसंख्या जो है कुल दुनिया की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 17.5% है। ठीक है, अब वृद्धि दर जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, ग्रोथ रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसको ध्यान से सुनिए। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2001 में देखा गया था 1.97% था, जो कि 2011 में 1.64% हो गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब ग्रोथ हो रहा है लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो आपका डिक्रीज कर गया है। 2001 में अगर हम देखेंगे जो ग्रोथ रेट था वो आपका 1.97% था, जो कि अब 1.64% हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर दशकीय वृद्धि डिकेडल ग्रोथ रेट की बात की गई है, वो भी आपका 21.54 से घटकर 17.7% हो गया, डिकेडल ग्रोथ रेट की बात की गई है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम पॉपुलेशन तो भारत की बढ़ रही है, आप क्या बात करें, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन पॉपुलेशन में जो ग्रोथ रेट है वो आपका घट गया है, इसकी बात की जा रही है। चलो अगला 234 क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है, हमने लास्ट क्लास में ही आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था इसका उत्तर, महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा या फिर तमिलनाडु। तो बताओ 234 का आपका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट आपका गोवा होगा, याद रखना क्लास। ठीक है, और अगर गोवा ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन में आपको दिया रहेगा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है,
उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, तो ध्यान में रखना तमिलनाडु लगा के आना आंसर, ठीक है, महाराष्ट्र नहीं। ज्यादातर स्टूडेंट महाराष्ट्र लगा के आए थे मुंबई के वजह से, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना जो पॉइंट बता रही हूं। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार हम चल रहे हैं, हम 2011 सेंसस के हिसाब से चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला रैंक जो है वो आपका गोवा का है, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा आपका क्या है, तमिलनाडु है, फिर केरल है और फिर उसके बाद महाराष्ट्र है। लास्ट क्लास में जब लाइव क्लास में मैंने यही प्रश्न आपसे पूछा था कि मोस्ट अर्बनाइज स्टेट कौन सा है, और पहले ऑप्शन में आपका महाराष्ट्र और दूसरे ऑप्शन में आपका तमिलनाडु दिया था, तो 90% बच्चों ने कहा था मैम महाराष्ट्र आंसर होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा पॉपुलेशन सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग फर्स्ट पे गोवा है, फिर तमिलनाडु है, फिर केरल है और फिर महाराष्ट्र है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए बार बार मैं रिपीट कर रही हूं। 235 को देखिए, व्हाट इज डेमोग्राफिक गैप रिलेटेड टू। डेमोग्राफिक गैप किससे रिलेटेड होता है? डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड द फीमेल, डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, विमेन चिल्ड्रन रेशियो या फिर सेक्स रेशियो, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पर जब हम डेमोग्राफिक गैप की बात करते हैं तो मेल और फीमेल में डिफरेंस की बात नहीं करते हैं कि कितने मेल हैं कितने फीमेल में डिफरेंस। यहाँ पे डेमोग्राफिक गैप जो होता है वो आपका होता है डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। मृत्यु दर और जन्म दर के बीच में अंतर को हम डेमोग्राफिक गैप रिलेटेड कहते हैं, ठीक है, ये गैप कहते हैं, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी क्लास, आगे बढ़ते हैं। 236 क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़िए ध्यान से क्या दिया गया है। द स्टेट विद द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इज, भारत में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? अगर पहले नंबर पे पूछा जाता कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है तो आप आराम से बता लेते हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, आप बता देते। अगर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पूछा जाता तो आप क्या बताते? आप बताते यूपी मैम, और यहीं पर अगर आपसे जनघनत्व पूछा जाता, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा जाता, तो आप क्या बताते? बिहार। कभी आओ हमरे बिहार में ना, बिहार तो पता है आपको, ठीक है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे पूछा गया सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, तो वो महाराष्ट्र में। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा राज्य महाराष्ट्र है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following union territories of India has more female than male? कहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है पुरुषों की संख्या से? चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप या फिर पुडुचेरी। 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहां पर ध्यान रखिएगा पुडुचेरी, ये प्रश्न 2 बार इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में रिपीट हुआ है। तो ध्यान रखिएगा पुडुचेरी में हम देखें तो महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों की संख्या से ज्यादा है। तो 237 का आपका सही उत्तर जो है वो है डी, ठीक है, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा है। 238 द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया इज, बताइए भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, मणिपुर, तमिलनाडु। आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो सबसे कम पॉपुलेशन कहां पर है? जनसंख्या सबसे कम सिक्किम में है। अब यहीं पर एक और प्रश्न मैं पूछूंगी आपसे, मुझे बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि सबसे कम जनघनत्व कहां पर है, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट में है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने पॉपुलेशन की बात की, जनसंख्या की बात की, नंबर्स की बात की, तो आप मुझे बता देंगे कि सिक्किम में है, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा जनघनत्व मतलब हम पॉपुलेशन डेंसिटी की, तब क्या होगा, मैंने आपसे डिस्कस किया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है, इसको भी देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहली जनगणना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1872 में। 1872 याद रखिएगा, किसके समय में? मयो के समय में। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि हम देखें कि नियमित जनगणना कब से शुरू हुई, तो आप बताएंगे 1881 में। किसके समय में? रिपन के समय में। दोनों याद रखिएगा, मयो और रिपन, 1872 और 1881। आगे देखते हैं। इंडिया इज रिगार्डेड एज अ कंट्री विद अ हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड।
ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप बिलो 15 ईयर, पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर, पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप अबव 65 ईयर, या फिर टोटल पॉपुलेशन। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 239। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम कहते हैं इंडिया इज अ कंट्री विद अ हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड बिकॉज पॉपुलेशन जो है भारत की वो मेनली आपकी 15 से 64 एज के बीच की है, ठीक है। और यही चाइना में नहीं है, चाइना में जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर ओल्ड लोगों की, ओल्ड एज के लोग वहां ज्यादा हैं। भारत में अगर हमारे यहाँ यूथ ज्यादा है तो क्या करना चाहिए, हमें जो यूथ की एनर्जी है ना उसका यूज करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ज्यादा रोजगार उनको दीजिए, ज्यादा अपॉर्चुनिटी दीजिए, ठीक है। और देखेंगे आप कि भारत जो है वो कितना प्रोग्रेस करेगा। तो यहां पर आपका बी सही उत्तर है, यहां पर देख लो। इस कारण से इसकी उच्च जनसंख्या जो है वो 15 से 60 और 64 वर्ष के आयु के वर्ग की है। इस वर्ग के लोग काम करने में सक्षम और इसलिए श्रम और मानव पूंजी की आवश्यकता में योगदान करने के लिए उच्चतम क्षमता रखते हैं। 240 क्वेश्चन को देखिए, 240वें प्रश्न को क्या दिया गया है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन। ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया है, यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो सबसे ज्यादा रूरल या ग्रामीण जनसंख्या हमें देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में। ए आपका सही उत्तर है क्लास, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र है दूसरे स्थान पे, ये आपको पता है। और जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम चलेंगे तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या भी हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। लेकिन अगर यही भी प्रश्न में पूछा गया होता परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा परसेंट जो रूरल पॉपुलेशन है वो किस स्टेट में रहती है, तो आपका आंसर क्या होता बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है और मैं इसीलिए आपसे आज पूछ रही हूं कि आपको मुझे बताना है कि सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की है। आपके एग्जाम में पूछा है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया है मैंने। दूसरा आपको बताना है एज पर परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन किस स्टेट में देखने को मिलेगी, जनसंख्या के अनुसार नहीं परसेंटेज के अनुसार। दोनों आंसर क्लास आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे आज, ठीक है। चलो 241 को देखते हैं यहाँ पर। विच सेंसस ईयर वाज कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिवाइड इन द पॉपुलेशन स्टडी ऑफ इंडिया। ये भी मैंने आपको बताया है। 1941, 1931, 1921 टू 1911। तो बताइए 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 1921 को हम लोग डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला हम देखते हैं, ये वाला हो गया क्वेश्चन। मोर देन 1/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज कंसेंट्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। चलिए ये बता दीजिए, ये तो बहुत ही आसान है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो अगर भारत की पॉपुलेशन देखें तो 1/3 पॉपुलेशन आपका किस स्टेट में कंसेंट्रेटेड है, ज्यादातर पॉपुलेशन कहां पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश आपको पता है पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, महाराष्ट्र है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपको यही पता हो कि उत्तर प्रदेश जो है वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद महाराष्ट्र है और ऑप्शन में तुरंत आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र दिया गया है। यहां देखना कि भारत की 1/3 भाग से अधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार राज्यों में आपकी है, ठीक है। बाकी भारत के अन्य राज्य मिलाकर 65% पॉपुलेशन रखते हैं। तो 1/3 तो आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में ही रहती है। 243 क्वेश्चन को देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। बताइए सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां पर है। आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, पंजाब। 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये क्लास। बताइए यहां पर सही उत्तर क्या होगा 243 का। 243 का आपका जो सही उत्तर है वो है मिजोरम। सी आपका सही उत्तर है, लिटरेसी रेट की यहां पर बोला गया है, ठीक है।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको केरल एग्जाम्पल में दिया होता, केरला दिया होता, तब आप केरला लगाते, लेकिन केरला तो दिया नहीं था ना। ये जो चार ऑप्शन आपको दिए थे, अगर यहाँ पर एक ऑप्शन ई केरला हो जाता तो यहाँ पर आप केरल लगा देते, टिक ना, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया था, इस वजह से हमने मिजोरम लगाया। अगर हम केरल में देखेंगे तो साक्षरता दर कितनी है, 94% है, याद रखिएगा। और मिजोरम में कितनी है, 91.33% है। उन चार ऑप्शन में मिजोरम में सबसे ज्यादा साक्षरता दर थी। आंध्र प्रदेश में अप्रोक्सीमेटली 67 है, वेस्ट बंगाल में 76 है और पंजाब में 75 है। Which state has the lowest female literacy rate? सबसे कम फीमेल लिटरेसी रेट हमें किस स्टेट में देखने को मिलता है? बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड। 2014 में पूछा गया प्रश्न है ROARO में 244। तो यहाँ पर सबसे कम साक्षरता दर हमें महिलाओं की देखने को मिलते हैं बिहार में। ठीक है, बिहार में महिला साक्षरता दर बहुत कम है। ठीक है, याद रखिएगा, ए आपका सही उत्तर है। देखिए यहाँ पे, अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार चले तो महिलाओं की साक्षरता दर बिहार में अप्रोक्सीमेटली 51% है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि महिलाओं की साक्षरता दर आपकी भारत में कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? मैंने आपको बताया था ना, अप्रोक्स 65, याद रखिएगा, 64 पॉइंट समथिंग है, तो अप्रोक्स 65 है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं, Which of the following is not a problem associated with urbanization in India? शहरीकरण से संबंधित कौन सी प्रॉब्लम नहीं है? कचरा निपटान करना, पानी और मल, भीड़ भाड़, या फिर लो जीडीपी। अरे भाई, लो जीडीपी क्यों भाई अर्बनाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी? 245 का डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो लो जीडीपी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, कचरा निपटान सही बात है, प्रॉब्लम है। ठीक है, पानी और मल और भीड़ भाड़ भी। हम देखते हैं कि शहरों में अर्बनाइजेशन की वजह से जो लोगों की संख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो स्लम है वो भी आपके ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं। लोगों के पास रहने की प्रॉपर जगह नहीं है सोने के लिए, तो स्लम जिसकी वजह से बढ़ रहे हैं। 246 देखते हैं, एज पर द लेटेस्ट सेंसस द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया इज। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स। इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इलाहाबाद हाई कोर्ट RO 2021 में पूछा गया प्रश्न है। जन घनत्व की बात की गई है और सबसे ज्यादा जन घनत्व कहां पर है? बिहार में है। बिहार के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? वेस्ट बंगाल है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे केरला है, फिर उत्तर प्रदेश है, ये याद रखिएगा, फिर हरियाणा है। तो यहां पर बोला गया हाईएस्ट, तो बिहार आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 247 क्वेश्चन को, क्या दिया गया है? अ सिटी इज कॉल्ड अ मेगा सिटी व्हेन इट्स पॉपुलेशन इज ओवर। बताइए, मेगा सिटी हम किसे कहते हैं? जब 10 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन हो, 15 मिलियन से, 20 मिलियन से, या फिर 5 मिलियन से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो जब 10 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो हम उस सिटी को मेगा सिटी के नाम से जानते हैं। ए आपका सही उत्तर है यहां पर। अगर देखो, भारत में 5 मेगा सिटी हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु। ठीक है, अगला हम देखते हैं आगे का प्रश्न। दी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द क्रूड डेथ रेट। डेथ रेट की बात यहां पर की गई है, मृत्यु दर की। ठीक है, नंबर ऑफ डेथ अपॉन द एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेथ upon mid-year population of that year, estimated number of death upon mid-year population of that year, number of death upon estimated mid-year population of that year into 100। क्लास प्लीज इसको आप लोग पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए इसको आराम से, इसको पढ़िए कि डेथ रेट आपके किसके इक्वल होता है। एक बार टाइम लीजिए, 248 का आंसर बताइए मुझे, क्या सही उत्तर होगा यहां पर? बताइए 248 का आपका आंसर क्या होगा? 248 का जो आपका सही उत्तर है वो है ए, नंबर ऑफ डेथ अपॉन द एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर इनटू 1000। ये याद रखिएगा, यहाँ पे वर्ष के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या अपॉन वर्ष की औसत जनसंख्या, मध्य वर्ष की जनगणना को लेते हुए इनटू 1000 है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये डेथ रेट से रिलेटेड प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। 249 क्वेश्चन को देखते हैं।
क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करने के पीछे का कौन सा पुश फैक्टर नहीं है? एजुकेशन फैसिलिटी, नेचुरल डिजास्टर, पुअर लिविंग कंडीशन, अनएम्प्लॉयमेंट। बताइए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रवास को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, प्रभावित नहीं करता है। तो नेचुरल डिजास्टर, पुअर लिविंग कंडीशन, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये तो सही बात है कि नेचुरल डिजास्टर जो है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो आपका जो इन्फ्लुएंस होता है, सही बात है, लोग माइग्रेट करते हैं। ठीक है, पुअर लिविंग कंडीशन भी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, लेकिन एजुकेशन फैसिलिटी नहीं होगी। ए आपका सही उत्तर होगा। प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जो हैं वो बेरोजगारी है, निम्न जीवन स्तर है, ठीक है, लो लिविंग कंडीशन, ठीक है, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, शिक्षा के संसाधनों की कमी इत्यादि। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कमी की बात नहीं की गई है, एजुकेशन फैसिलिटी की बात की गई है। अगर कमी की बात की होती तब नहीं होता, एजुकेशन फैसिलिटी की बात की गई है और यहां पर शिक्षा की कमी होना चाहिए। 250 क्वेश्चन को देखिए। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विच ड्यूरेशन इज रिफर्ड टू एज अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड। बताइए, ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1921 से 31, 1941 से 51, 1951 से 61, 71 से 81 दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा क्लास, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ग्रेट लीप फॉरवर्ड की यहाँ पर बात की गई है, तो 1921 से 31 वाला जो आपका सेंसस है, इसको हम बोलते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है, इस अवधि में देश में मृत्यु दर में तीव्र कमी और प्रजनन दर में वृद्धि हुई थी, जिसके कारण इस काल को जनसंख्या विस्फोटक काल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्यों जनसंख्या विस्फोटक काल कहा जाता है? क्योंकि इस समय जो डेथ रेट था, ठीक है, उसमें कमी देखी गई थी और बर्थ रेट में बढ़ोतरी देखी गई थी, बर्थ रेट बढ़ा था। इस वजह से इसे जनसंख्या विस्फोटक काल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डन आफ्टर। बताइए, जो सेंसस है, जो जनगणना है, वो आपकी कितने वर्षों के अंतराल में होती है? 2, 5, 7, 10। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि 10 वर्षों के अंतराल में। 251 का डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, पहला सेंसस जो हुआ था वो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय। दूसरा सेंसस जो था वो 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय। और प्रश्न पूछा गया अगर पहला सेंसस कब हुआ था, तो 1872 लॉर्ड मेयो बताएंगे। अगर नियमित जनगणना की बात की गई, नियमित, तो फिर आप लॉर्ड रिपन के समय का बताएंगे, 1881 का। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हर साल, लॉर्ड रिपन के बाद हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, इसीलिए नियमित जनगणना की अगर बात करेगा तो लॉर्ड रिपन बताएंगे 1881। A high growth rate of population is categorized by। देखो, ग्रोथ रेट कब होगी? जब डेथ रेट आपकी कम होगी और बर्थ रेट बढ़ेगी। तो देख लो, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, ठीक है, लो बर्थ एंड लो डेथ रेट, लो बर्थ एंड हाई डेथ रेट। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? 252 का हाई बर्थ एंड लो डेथ रेट, बी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 253 क्वेश्चन को, क्या दिया गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री का कौन सा आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, हाई बर्थ रेट एंड हाई is not a characteristic of high birth rate and high death rate, high proportion of urban population, low growth rate of population। तो 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये 253, ठीक है। बताइए, पॉपुलेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री की यहां पर बात की गई है। तो 253 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर 253 का आपका सही उत्तर क्या होगा? बताइए क्लास, 253 का। तो यहां पर हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ठीक है, डेवलप्ड विकसित देश की बात की गई है। अब कोई विकसित देश है तो वहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा हो, इसकी संभावना कम है। डेथ रेट तो बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि हम एक विकसित देश की बात कर रहे हैं। एक विकसित देश में जनसंख्या का अभिलक्षण इस प्रकार है: निम्न जन्म दर मतलब लो बर्थ रेट, ठीक है, तथा निम्न मृत्यु दर मतलब लो डेथ रेट भी, ठीक है।
स्थिर जनसंख्या, कम प्रवासन, शहरी जनसंख्या का उच्चतम अनुपात। ठीक है, शहरी जनसंख्या तो वहां पर होगी ही। नेम द स्टेट विथ हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो। सबसे ज्यादा फीमेल सेक्स रेशियो कहां पर है? मेघालय में, असम में, केरला में या फिर मणिपुर में। 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो सबसे ज्यादा फीमेल सेक्स रेशियो वहीं पर है जहां पर सबसे ज्यादा लिटरेसी है। ठीक है, कहां पर है? केरला में है, ध्यान रखिएगा। सी आपका सही उत्तर है। सी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे हम देखते हैं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड एज। यहां पे बताइए अर्बनाइजेशन के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। मैसिव ग्रोथ ऑफ स्लम, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस, पुअर क्वालिटी ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन अकर ड्यू टू अर्बन पूल। यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैसिव ग्रोथ ऑफ स्लम बिल्कुल सही है, प्रॉपर अर्बनाइजेशन नहीं है। इसी वजह से हम देखते हैं बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में भी आपको स्लम एरिया दिखता है, और जितने लोग मूव कर रहे हैं, मतलब सिटीज में मूव कर रहे हैं, उनको प्रॉपर रहने की जगह तो होती नहीं है, खाने की व्यवस्था तो होती नहीं, तो वो मतलब उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो स्लम में ही रहना शुरू कर दे। इसीलिए स्लम जो है वो एरिया आपका बढ़ रहा है। तो मैसिव ग्रोथ ऑफ स्लम हम कह सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस नहीं भाई, अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस होता तो स्लम तो बनता ही नहीं ना, स्लम की प्रॉब्लम ही नहीं होती, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस नहीं है। पुअर क्वालिटी ऑफ अर्बनाइजेशन बिल्कुल सही है, लोगों के पास रहने खाने की जगह नहीं है, लेकिन तब भी वो शहर की तरफ भागते हैं रोजगार के लिए। ठीक है, जिसके वजह से हो सकता है उनको छोटी मोटी नौकरी मिल जाए या एक दिन का काम मिल जाए, लेकिन रहने की अभी भी उनके पास व्यवस्था नहीं होती, तो या तो सड़कों पे सोते हैं या तो वो स्लम में छोटा सा एक टेंट वेंट डाल के रहने लगते हैं। ठीक है, तो पुअर क्वालिटी ऑफ अर्बनाइजेशन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो एक आपका यहाँ 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 दिया, यहाँ नहीं दिया है। ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दो। फिर दो देखो स्ट्रॉन्ग तो होगा ही नहीं, तो ये हटा दो। ठीक है, फोर देखो अर्बनाइजेशन अकर्स टू अर्बन पुल, नहीं ऐसी बात नहीं, लोगों की जरूरतें हैं इसलिए वो जा रहा है, तो सबसे अप्रोप्रिएट जो है वो 1 और 3 ही होगा। ठीक है, ये 1 और 3 आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक में आपका कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? अ गारंटीड हाई क्वालिटी लाइफ, shifting from agriculture to occupation like service and industries, transfer of population from rural to urban center, shifting from agriculture to industries। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2021-20 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए यहाँ पर 256 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बनाइजेशन नॉट इंक्लूडेड, ध्यान देना यहाँ पे नॉट लिखा है, नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताओ कृषि से उद्योग में विस्थापन, शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज, लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर जा रहे हैं अर्बनाइजेशन, शहर में नौकरियां ढूंढने, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्रामीण से शहरी केंद्रों में आबादी का स्थानांतरण, बिल्कुल सही है, लोग अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर भाग रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कृषि से सेवाओं और उद्योग जैसे व्यवसायों में विस्थापन, ये भी बिल्कुल सही है, लोग अपने कृषि क्षेत्र को छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, नौकरी की तलाश में। यहाँ पर देखो उच्च गुणवत्ता के जीवन की गारंटी, ऐसा बिल्कुल में नहीं है कि आप अपने गांव को छोड़कर शहर में जा रहे हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी की जिंदगी मिलेगी। ठीक है, इसी वजह से ये चीज तो गारंटी नहीं है, इसी वजह से तो हम देखते हैं स्लम एरिया जो है वो आपका ज्यादा बन रहा है। ठीक है, तो ये गारंटी ऑफ हाई क्वालिटी लाइफ ये अर्बनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, गारंटी किसी भी चीज की नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 257 क्वेश्चन को हम देखते हैं। Which of the following is not a cause of urbanization? अर्बनाइजेशन के पीछे का कॉज क्या नहीं है? एजुकेशन, ठीक है, कल्टीवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर इकोनॉमिक कॉज। 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो आपको पता है जब हम कल्टीवेशन खेती की बात करते हैं तो ये तो हमारा ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड है। ठीक है, जब हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन की तो लोग शिक्षा के लिए शहरों की तरफ जाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, लोग जॉब के लिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक कॉज, आर्थिक कॉज तो दोनों हो ही गया, नौकरियों के लिए जा रहे हैं, ठीक है, रोजगार के लिए, तो इकोनॉमिक कॉज हो गया। खेती तो हमारा रूरल एस्पेक्ट हो गया। चल आगे देखते हैं 258 क्वेश्चन को, देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज
द सेक्स रेशियो मिनिमम एज पर द सेंसस 2011। सेक्स रेशियो जो है वो आपका मिनिमम है, लिंगानुपात न्यूनतम है पूछा गया है। अगर मैक्सिमम होता तो आप तुरंत केरल आंसर लगा देते, लेकिन न्यूनतम बोला गया है, तो 258 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में आपका वेस्ट बंगाल जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, केरल में सबसे ज्यादा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आंध्र प्रदेश में हम देखेंगे तो 993 है, छत्तीसगढ़ में 991 है और पश्चिम बंगाल में 950 है। ठीक है, जो कि इन चारों में सबसे कम है। ठीक है, इन चारों में पूछा गया था, इस वजह से आपका सही उत्तर पश्चिम बंगाल हो गया। आगे देखते हैं 259 क्वेश्चन को। क्या दिया गया है यहाँ पर? व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव सेंसस? बताइए क्लास। अभी बार बार यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि सेंसस आपका कितने साल के अंतराल के बाद होता है, तो 10 साल। ठीक है, 10 ईयर। ये तो इजी प्रश्न है। अगला देखें, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, यहां पर आपको क्या याद रखना है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की गई है। बीबी जो है वो क्या लेके खड़ी है? करेला लेके खड़ी है और कह रही यूपी, मतलब आप इसको खा लीजिए और आप हार के इसको खा भी लेते हैं। तो पहला क्या है? बिहार है पॉपुलेशन डेंसिटी में। दूसरा क्या है क्लास? वेस्ट बंगाल है। ठीक है, फिर क्या है आपका? जल्दी से मुझे बता दो। करेला सा केरला हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया और यहाँ पे हरियाणा हो गया। अब देख लो कौन सा ऑप्शन आपका दिया है। वेस्ट बंगाल दिया नहीं है, बिहार दिया नहीं है, बिहार नहीं है, वेस्ट बंगाल नहीं है, केरला है। तो यहाँ पे 260 का आपका सही उत्तर ए हो जाएगा, केरला। तीसरे नंबर पे केरला है, ध्यान रखिएगा पॉपुलेशन डेंसिटी में। अगला देखते हैं 261 क्वेश्चन। 261 में क्या दिया गया है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला है? बताइए, भारत का कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला है? ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर। ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और बार बार मैंने आपको एक ही चीज बताई है, जब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं इन नंबर्स, तो सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक है, ऐसे याद रखो, सिक्का सबके पास कम ही मिलता है। ठीक है, तो सिक्किम में पॉपुलेशन नंबर्स में सबसे कम है। ठीक है, सिक्का कम है, सिक्किम में पॉपुलेशन कम है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सिक्किम के बाद हम देखेंगे मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड। अगला देखें, एज पर द सेंसस 2011 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल लिटरेसी एंड फीमेल लिटरेसी? मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी में कितना डिफरेंस है ये आपको बताना है। तो 6, 7, 8। ठीक है, उसके बाद क्या था आपका? मैंने आपको बताया था 5, 4 और 3 की जगह 2। ये मैंने आपको याद करने का तरीका कल बताया था, थोड़ा सा आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखो, ये क्या हो गई? ये फीमेल लिटरेसी हो गई। मैंने क्या लिखा है क्लास? 6, 7, 8, 5, 4, यहां पर 3 होना चाहिए लेकिन 2 लिख दिया है मैंने, बस इतना याद रखिएगा। ये फीमेल लिटरेसी हो गई, ये लिटरेसी हो गई भारत में। ठीक है, साक्षरता हो गई, फीमेल लिटरेसी, ये लिटरेसी और ये मेल लिटरेसी हो गई। अब मेल और फीमेल लिटरेसी में डिफरेंस पूछा है, तो 82 को 65 से माइनस करिए, कितना आएगा यहाँ पे? 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, यहाँ पे आपका 7 आ गया, ध्यान दीजिएगा क्लास। 7 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? 262 का आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो 16.3 है। तो 17 के करीब 16.3 है। यहाँ पे मैंने पॉइंट में नहीं लिया ना, जैसे ये 64 पॉइंट समथिंग ऐसे करके है, तो वो पॉइंट वाला डिफरेंस आपका 17 के करीब 16.3 आ जाएगा। डी आपका सही उत्तर है। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्ट लिया गया है, पूरा एग्जैक्ट। मैंने अप्रॉक्स करके आपको याद करने का तरीका बताया था। जैसे यहाँ पे साक्षरता 73, तो वो आपका 72 पॉइंट ऐसे करके है, तो मैंने पॉइंट्स को इग्नोर किया था इस वजह से, लेकिन करीब आप आ सकते हैं। इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इस तरीके से याद करोगे ना तो नंबर याद रहेंगे, 6, 7, 8, 5, 4, 3 की जगह 2। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं 263 क्वेश्चन को कि क्या दिया गया है। यहाँ पे इस प्रश्न को आप लोग पढ़िए एक बार, प्रश्न लंबा है तो पढ़िए क्या दिया गया है। यहाँ पे बताइए, मूवमेंट ऑफ विलेजर्स टू मंडीज फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट
The movement of people from one place to another place for a longer period for settlement, daily movement of people to their workplace, going to some historical places as tourist. क्या करेक्ट डेफिनेशन है माइग्रेशन की, ये आपसे पूछा गया है क्लास। तो बताइए यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा 263 का। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड फॉर सेटलमेंट कहलाता है माइग्रेशन। ठीक है, आसान था। डेली मूवमेंट, आज आप दूसरे शहर घूमने आ रहे हैं, दूसरे शहर घूमने आ रहे हैं, तो वो माइग्रेशन में नहीं होगा। आप घूम के अपने घर पे आ रहे हैं ना। माइग्रेशन में क्या, आप सेटलमेंट के लिए लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी अवधि के लिए चले जाना माइग्रेशन कहलाता है। बी आपका सही उत्तर है। 264 क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट केरल। केरला के बारे में क्या सही है। यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो डिक्लाइन हुआ है ओवर द ईयर। ठीक है, स्त्री साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से अधिक है। ठीक है, ग्रामीण साक्षरता दर नगरीय साक्षरता दर से अधिक है, या अकेला राज्य है जहां 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर लगभग 94% है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ROARO 2014 में पूछा गया प्रश्न है। केरल के कंटेक्स्ट में कौन सा सही है ये आपको बताना है। 264 का जो आपका सही उत्तर है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, केरल में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है और यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो आपकी अप्रोक्सीमेटली 94% है। डी आपका सही उत्तर है। ध्यान दीजिए, केरल में साक्षरता दर अगर आप देखेंगे तो 94% है, जहां पर मेल लिटरेसी रेट 96% है और फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 92% है। तो जो ऑप्शन आपका दिया गया था कि फीमेल लिटरेसी रेट मेल लिटरेसी रेट से ज्यादा है, वो गलत है। मेल लिटरेसी रेट यहाँ पे 96 है, फीमेल लिटरेसी रेट 92 है और ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है वो 94% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 265 क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है क्लास कि व्हाट चेंज टेक प्लेस इन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जब किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो बर्थ रेट और डेथ रेट पे क्या प्रभाव पड़ता है। दोनों आपका बढ़ता है, बर्थ रेट डिक्रीज होती है, डेथ रेट इंक्रीज होती है, बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट डिक्रीजेस। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो बताइए, यहां पर हम कह सकते हैं कि दोनों जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है दोनों डिक्रीज करती है। डी आपका सही उत्तर है। देखिए, जब मैंने आपको डेवलप्ड कंट्री वाला पढ़ाया था और उसमें पूछा गया था कि डेवलप्ड कंट्री का क्या फीचर होता है, तो आपने क्या बताया था कि बर्थ रेट और डेथ रेट जो है दोनों वहां पर कम होती है। तो अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप कर रही है तो हम देखेंगे बर्थ रेट डेथ रेट दोनों आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 266 क्वेश्चन को देखते हैं। Which one of the following state of India has the highest percentage of scheduled tribe population as per 2011 census? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो कहां पर आपका हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब देखने को मिलेगा। बताइए, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में या फिर मेघालय में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ROARO परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस कहां पर होगा। बताइए, 266 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस हमें मिजोरम में देखने को मिलेगा। सी आपका सही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो आपकी लगभग 10 लाख के करीब है। ठीक है, 10,42,000 अप्रोक्स याद कर सकते हैं। सॉरी क्लास, सॉरी गलती से मैंने बोल दिया। यहाँ पर देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, लाख 10 लाख, तो 10 करोड़ समथिंग की है। गलती से लाख बोल दिया, बोलने के पहले सोचना चाहिए था कि 10 लाख बहुत ही कम है। ठीक है, गलती से बोल दिया, ध्यान रखिएगा। ये आपका ये याद रखिएगा, नंबर्स आपसे नहीं पूछा जाता है, आप बस इतना याद रखिएगा 8.6% के करीब है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर हम अनुसूचित जनजातियों की बात करें प्रतिशत के हिसाब से तो लक्षद्वीप जो है वो पहले नंबर पे है। यहाँ पर आपको लक्षद्वीप नहीं दिया गया था। अगर यहाँ पर आपको लक्षद्वीप भी दिया रहता तो फिर आप मिजोरम की जगह लक्षद्वीप लगाते। ध्यान रखिएगा,
हम शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में आप में से कई स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम हमें अंडमान में और लक्षद्वीप में कंफ्यूजन होती है। जब वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड और ऑप्शन में आपको अंडमान, लक्षद्वीप ये सब दिया था, तो बहुत से बच्चों ने अंडमान मार्क किया था। तो ध्यान रखिएगा, शेड्यूल ट्राइब की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब लक्षद्वीप में है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 94.8%, ठीक है। इसके बाद आपका मिजोरम आता है, फिर पुडुचेरी आता है, फिर दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, ठीक है। नहीं सॉरी क्लास, यहां ध्यान रखिएगा, एक मिनट, जो मैं बोलने जा रही हूं उसको फिर से एक बार आप लोग सुन लीजिए। थोड़ी सी यहां पे गलत मैंने बोल दिया, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए इसको। हाँ, कि मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में हमने सेम प्रश्न डिस्कस किया था जिसमें अनुसूचित जनजातियों की बात की गई थी और अंडमान और लक्षद्वीप में बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे। तो मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप में हम देखते हैं कि लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। उसके बाद अगर स्टेट की बात करेंगे तो मिजोरम हो जाएगा। साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा कि पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा तथा पंजाब में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी पढ़ते पढ़ते मैंने उसी के साथ पढ़ दिया मिजोरम के साथ, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए रहे होंगे, इसीलिए मैंने कहा प्लीज क्लास ध्यान से सुनिए। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं होगी, क्लियर हो गया ना। तो अगर सबसे ज्यादा में दिया रहेगा लक्षद्वीप तो उसको टिक लगाएंगे, दूसरे नंबर पे मिजोरम याद रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती, और पंजाब में, ठीक है। चलो 267 क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर क्या दिया गया है क्लास, ध्यान से देखिएगा। According to the final report of the census of 2011, which one of the following is the sex ratio of उत्तर प्रदेश? तो बताइए, 2011 की जनगणना के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात निम्नलिखित में से क्या है? तो उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में आपको बताना है 267 का सही उत्तर। तो उत्तर प्रदेश में जो लिंग अनुपात है वो 912 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 912 है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात। अगला देखते हैं यहां पर 268 क्वेश्चन, which state has the highest work participation in India according to census 2011? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य की श्रम सहभागिता दर सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़, सिक्किम, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? इलाहाबाद हाईकोर्ट आरजीसी एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये 268। तो हाईएस्ट वर्किंग पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया, तो यहाँ पे 268 का आपका सही उत्तर जो है हिमाचल प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य की श्रम सहभागिता दर सबसे अधिक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। Which one of the following state has the largest number of metropolitan cities according to census 2011? बताइए, 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें महानगरों की संख्या सबसे अधिक है? तो गुजरात में, केरल में, कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में? तो 269 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताइए 269 का, ध्यान दीजिए क्लास, 269 का आपका सही उत्तर क्या होगा? सबसे ज्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज आपके कहां पर है? तो सबसे ज्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है वो केरल में है, बी आपका सही उत्तर है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार केरल तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में महानगर की संख्या सर्वाधिक है, 7 है, ठीक है, याद रखिएगा। केरल राज्य के महानगर आपके कोच्चि है, कोझिकोड है, त्रिशूर है, ठीक है, तो ये टोटल 7 है। आप उत्तर प्रदेश के याद रखिएगा, कानपुर है, लखनऊ है, आगरा है, गाजियाबाद है, वाराणसी है, मेरठ है, प्रयागराज है, ठीक है। महानगर में जो आबादी होती है वो 10 लाख से ज्यादा होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले को हम महानगर कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्लास, आगे प्रश्न पे 270 क्वेश्चन को देखते हैं। Which one of the following state has the lowest proportion of urban population? बताइए, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे कम है?
अर्बन पॉपुलेशन जो है वो सबसे कम कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, असम में, उड़ीसा में या फिर बिहार में? इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन कहां पर है ये आपको बताना है। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन कहां पर है, तो आंसर क्या दोगे? तो आंसर दोगे 270 का हरियाणा। ठीक है, पेपर में दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन, अरे सॉरी, ये हरियाणा नहीं, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए सबसे कम, तब भी आपका आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। या फिर आपसे पूछा जाए सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन कहां पर है, तब भी आपका आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन की बात की है, हिमाचल प्रदेश आंसर है। अगर सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन पूछा जाएगा तब भी हिमाचल प्रदेश लगाइएगा। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रपोर्शन की बात करें, प्रपोर्शन के हिसाब से। ठीक है, और अगर अर्बन पूछा जाएगा सबसे सबसे ज्यादा हिमाचल, ठीक है, और सबसे कम अर्बन में। ठीक है, चलिए क्लास, सबसे कम अर्बन। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि लाइट आपकी यहीं पे खत्म हो गई है, मतलब चली गई है, लाइट ऑफ हो गई है, तो इसके लिए खेद है, मुझे माफ करिएगा, लेकिन सेशन को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे क्लास और भी प्रश्नों के साथ। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। लास्ट के लिए थोड़ा सा जो गड़बड़ हुआ उसके लिए आप लोगों से क्षमा मांगती हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और भी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद क्लास।